नमस्कार सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं कांग्रेसी नेता अशोक खुराना के निवास पे। आपको बता दें, एक बड़ा धमाका जो हो चुका है वो हो चुका है अशोक खुराना के यहां से। आपको बता दें, खबर साफ सुथरी आ रही है, एकदम से नीट एंड क्लीन। अशोक खुराना जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं वो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा सरदार त्रिलोचन सिंह वो भी भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। और बात करें नीटू मान जो कांग्रेस के किसान सेल के प्रदेश सचिव रह चुके हैं वो भी, और इसके अलावा और भी नेताओं का जो जानकारी आ रही है वो भी आज भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा मामला है। आपको बता दें, इसी के साथ जैसे ही ये खबर फ्लैश होती है उसके तुरंत बाद मेयर कैंडिडेट कांग्रेसी नेता मनोज वधवा और करनाल लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके दिव्यांशु बुद्धि राजा, पराग गाबा, कई नेता यहां पर पहुंच चुके हैं अशोक खुराना के यहां पर। इनको मनाने की तैयारी चल रही है, गुप्त मीटिंग यहां चल रही है, आपको बता दें। और खास तौर पर मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं नीटू मान, जुड़ने वाले हैं। उसके अलावा बात करें, ये खबर इस समय पूरे हरियाणा के अंदर तेजी से धमाके की ओर आ चुकी है। आपको बता दें, आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आना है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ सीधा जुड़ने की तैयारी में है, बात कर लेते हैं। नीटू मान जी जुड़ने वाले हैं। मान साहब, इतना बड़ा धमाका करने की तैयारी में हो, क्या चल रहा है? धमाका नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं जब आदमी का पार्टी में मान सम्मान नहीं होता पार्टी, तभी आप आदमी अपना घर छोड़ता है। ये मान सम्मान कहाँ उखड़ गया? मान सम्मान, देखो, जब आप किसी पार्टी में हो, आपकी पूछ होनी चाहिए किस कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हो, क्या आपने करना है, कैसे आगे चलना है। जब कोई कैंडिडेट टिकट लेके आता है पार्टी में, पहली तो बात, अशोक खुराना जी ने टिकट मांगी थी पार्टी की जी। वो 40 साल से पार्टी में है, पूरे पार्षद हैं। तो अगली बार उनको ये कह दिया जाता है अगली बार आपको कंसीडर करेंगे, तो अगली बार वो कब आप बोले अगली बार? जी। सबसे बड़ी नाराजगी यही थी, सबसे बड़ी नहीं, नाराजगी हो रहे हैं कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। जी। अब तक जिस जिस कैंडिडेट ने टिकट लिया है, पार्टी के जितने पदाधिकारी है जो आज आए हैं, आज से पहले तो कभी नहीं आए। आज से पहले कभी पूछा ही नहीं, पूछ लेना आप उनसे, उनका इंटरव्यू लेना आप। तो मां साहब, ये बताओ कौन कौन पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी में है? जैसे आपका नाम आ रहा है, त्रिलोचन सिंह खुराना का, कौन कौन लोग हैं? अभी लिस्ट बहुत लंबी है जी। अच्छा। और सभी कार्यकर्ता सम्मानित हैं, सबका मान सम्मान बराबर है। अगर 2 का नाम हम ले देंगे और 100 का नाम छूट जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। चलिए मेन की बात कर लेते हैं। त्रिलोचन सिंह आ रहे हैं। त्रिलोचन सिंह के पास भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और वो उनका भी हमें पता लगा है, वो भी आएंगे। अशोक खुराना जा रहे हैं। अशोक खुराना जी ने तो, और हम तो जा ही रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? पूरा पार्षद हैं, बाकी और पदाधिकारी हैं। रानी कंबोज का भी नाम आ रहा है। देखो, रानी कंबोज के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है मैं भी। और कौन कौन हो सकते बहुत हैं? लंबी लिस्ट है। इस तरह से ये बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है और मनाने का काम स्टार्ट हो चुका है। बात करें, अभी बुद्धि राजा यहाँ पहुंचे हैं, मनोज वधवा पहुंचे हैं, पराग गाबा पहुंचे हैं, निश्चय सोई पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको? देखो, ये कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब लेट आए हैं, लेट आने में वो मजा नहीं रहता। शादी होने के बाद अगर कोई आता है तो फिर वो बात नहीं बनती। मतलब पार्टी होने के बाद कोई आएगा फिर क्या मिलेगा? हाँ, वही है, ऐसे ही चल रहा है। हाँ। लेकिन ठीक है, घर में आए हैं, इनकी बात सुनेंगे। हमारे परिवार ने, बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने, हमारा एक शिष्टाचार है, अगर कोई आदमी हमारे घर आया है तो उसका मान सम्मान तो करेंगे, चाय पिलाएंगे उनको, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन जो हमारा डिसीजन है वो बदलने वाला नहीं है। अच्छा, अपनी भी सुनाएंगे? अपनी तो अब क्या सुनाएंगे? अच्छा। क्या सुनाएंगे? घर आने के बाद सुनाई जाती है किसी को? घर आएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और उसके बाद रुखसत कर देंगे। ये हमारे शिष्टाचार में नहीं है भाई, उनको हम सुनाए कराएंगे आदमी। पूरा आप क्या मानते हैं कि करनाल से जो ये धमाका हुआ है, हरियाणा में इसकी गूंज कहां तक जाने वाली है? देखो, धमाका तो नहीं कहेंगे हम तो छोटे से कार्यकर्ता थे पार्टी के। तो हम पार्टी के लिए एक सिपाही थे, सिपाही का काम करते थे। उनको पता नहीं क्या लगा होगा उस बात के बारे में, तो वो नेता ही बता सकते हैं कि क्या कमी रही हमारे में। त्रिलोचन जी को तो 2 बार चुनाव लड़वाया विधानसभा का यहाँ से। हाँ, त्रिलोचन जी को लड़वाया है चुनाव, लेकिन त्रिलोचन जी की भी वही बता पाएंगे भी क्या बात है त्रिलोचन जी की भी। तो आप तो कह रहे हैं त्रिलोचन जी भी जा रहे हैं। हाँ, जैसे अभी मेरे को आप लोगों के साथियों से, मीडिया से, अरुण से बात हुई है, उनका भी मन है पूरा जाने का। मतलब कि आज तैयारी है पूरी? हाँ जी। गाजे बाजे के साथ जाएंगे या कैसे जाएंगे? जैसे वो लेके जाएंगे, बिना किसी कंडीशन के
एक छोटे कार्यकर्ता बन के यहाँ रहे थे, छोटे कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे। हमारी कोई मांग डिमांड नहीं है, कोई हमें ये नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ रहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा में मान सम्मान मिलेगा आपको? ऐसा भरोसा दिया गया है। अच्छा, तो कभी भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से देखा आपने, उनको कितना मान सम्मान मिलता है? देखो जब जाएंगे तो पता लगेगा। रसमलाई खाएंगे तभी पता लगेगा। नहीं, रस मलाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब जाएंगे वहाँ की विचारधारा के बारे में जाने के बाद पता लगेगा। अच्छा, बात करें करनाल को लेकर, क्या स्थिति क्या थी कांग्रेस में? कैसी कशमकश मची हुई थी, क्या चल रहा था? देखो कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे इसके बाहर से जो बाहरी लोग आए उन्होंने इसको खराब कर दिया। अगर अशोक खुराना को टिकट मिल जाता मेयर का, तो कितना बड़ा आपको क्या लगता था कि फाइट में आते, इलेक्शन जीत सकते थे? क्या लगता? वो विषय अलग था। मिल जाता तो क्या होता, अगर मैं भगत सिंह के टाइम पैदा हो जाता तो फिर क्या होता। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लीडरशिप की भी, और हमारे जो यहाँ कैंडिडेट हैं या और लीडरशिप है उनकी बहुत बड़ी कमी रही। अच्छा, आखिर में बात करें, आपको कितने समय हो चुका है कांग्रेस में? मैंने 1997-98 में यूथ कांग्रेस से ज्वाइन की थी। जी, किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जी, पिछले 10 साल से 2 चीफ मिनिस्टरों के खिलाफ इलेक्शन लड़े। जी। ठीक है, कार्यकर्ता थे हम, पार्टी में कार्यकर्ता रह के हमने काम किया। फिर लोचन जी भी काफी पुराने कार्यकर्ता है कांग्रेस तो के। लोचन सिंह तो 1981 से हैं। अशोक खुराना जी को भी 40 साल हो गए हैं, पार्षद रहे, कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे, बहुत पदों पर रहे। मतलब करनाल से भगवा रंग यानी कि बात करें तो भाजपा में ही होने जा रहा है। देखो लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, ऐसी कौन सी नीतियां भाजपा की जिससे प्रभावित होकर आप जा रहे हैं? देखो नीति तो अभी तो जाएंगे तो पता लगेगा। कहीं ना कहीं देखो आज का जो समय है, आज मान ले कोई आदमी हमारी पार्टी में, जिस पार्टी में हम इतने साल रहे, उन्होंने मान सम्मान नहीं किया, तभी आदमी अपना घर छोड़ के जाता है, वैसे थोड़ी जाता है। कोई तो दोस्तों, कभी घर छोड़ने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ करनाल के जाने माने पत्रकार, उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा, उनकी क्या राय है। आकर्षण उपल से बात करने की प्रयास करेंगे। आकर्षण जी से जान लेते हैं। आकर्षण जी, इतना बड़ा धमाका जो होने जा रहा है, क्या लगता है? बीजेपी तो जानी धमाकों के लिए जाती है। अच्छा, बम तो तैयार ही थे, बस अच्छा। तीली लगानी थी, वो लगा दी अगलों ने। अच्छा, तो क्या फर्क क्या पड़ेगा इससे अगर चर्चा करें आपस में? देखो एक माहौल तो बनता ही है, लोगों को लगता है कि लोग कांग्रेस वाले भी बीजेपी में जा रहे हैं, फिर कांग्रेस वालों को वोट क्यों देनी है। हाँ। हालांकि मेरे को 2 फैक्टर लगते हैं इसमें। जी, जी। मुझे 2 फैक्टर ये लगते हैं कि जैसे जब जगमोहन जी चुनाव लड़ रहे थे तब सारे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, इसका फायदा जगमोहन जी को मिला। तो कभी ऐसा उल्ट ना हो जाए। अच्छा, उल्टा पलटा भी हो सकता है। भी अब मान लो कोई होगा ही नहीं तो एक सिंपैथी भी हो जाती है ना, इमोशनल टच बन जाता है लोगों का कि भी सारे छोड़ के जा रहे हैं, उसको कोई बनवाना नहीं चाहता। और मनोज वधवा अब चुनाव लड़ रहे हैं, देखो कैसा रहता है। अभी तो चुनाव शुरू होना है कल से। अभी चुनाव शुरू होने से पहले इतना बड़ा धमाका होना, क्या लगता है आपको? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और पहला इंप्रेशन रहेगा इनका। हाँ, तो और इतने दिग्गज नेता है, पुराने हो गए, कई कई साल हो गए इनको कांग्रेस में काम करते हुए। देखो मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। 34 साल हो गए हमें। वधवा जी कहते हैं अभी आए हैं कुछ समय पहले, भी मैं डिजर्व करता था और मेरे को ऐसा बताया भी नहीं, विश्वास में भी नहीं लिया, भी क्यों टिकट दिया है। अब उनकी देखो, उनका ग्रीवेंसेस अपनी जगह ठीक है, हर कोई आदमी रिस्पेक्ट तो चाहता ही है ना, मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई अच्छा, बुरी बात लोचन नहीं। सिंह जी का क्या मामला सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है? त्रिलोचन सिंह जी भी जा रहे हैं, मेरी बात तो हुई है उनसे। खुल के तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जो मेरे पास अपडेट है, 2:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। 4 बजे मुख्यमंत्री जी उनके घर आ रहे हैं जी। और वो भी जा रहे हैं। मैंने ये 4-5 दिन पहले पोस्ट डाली थी, उसके बाद मुझे बड़े फोन आए कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो। मेरे पास उससे पहले का अपडेट है। इनकी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, करनाल के जो विधायक है ब्रिज गुप्ता जी हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में। उस मीटिंग में यानी कि सारा कुछ डिसाइड हो गया था, जो मेरे पास जो अपडेट है। स्क्रिप्ट थी वो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। पहले से लिखी गई थी, वो पता ही था कि होना है ऐसा। मैंने तो बोला था, कल भी मैं पूछ रहा था उनसे, मेरे को कह रहे थे नहीं मैं नगर निगम चुनाव तो यहीं पे लड़वाऊंगा। मैं कहा उसके बाद जाओगे, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी, लेकिन ये तो पता ही था भी होना है। होना है, बहुत कुछ होना है। क्या होना है, कब होना है, क्यों होना है, किस लिए होना है, आखिरकार जिज्ञासा क्या है, क्या मिलने की उम्मीद है या फिर खाली याद रहने की उम्मीद है, ये सब डिपेंड करता है आज की इस खबर के ऊपर। 2:30 बजे की पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की बात आ रही है सामने, जिसमें बड़े बड़े धमाके करनाल से होने जा रहे हैं। आपको बता देता हूं फिलहाल हुआ क्या है कि इस धमाके के तुरंत बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है
कि आखिरकार करनाल से इतनी बड़ी खबर जो दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस से किनारा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जो डिसीजन होने वाला है कितना फायदेमंद रहने वाला है? और कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वो बड़ा उठता है, वो सवाल जो उठेगा वो आपको बता देता हूं। सवाल उठेगा कि जो ये दिग्गज नेता भाजपा में आएंगे तो इनकी जिज्ञासा रहेगी भाजपा से भी इनको टिकट मिले। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट आज सामने आ रही है, स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट सामने ये आ रही है कि कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिला, अनदेखी हुई और जिसका खमियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये अशोक खुराना का घर है जहां पर मीडिया के साथी हैं, उनका भी यहां पर पूरा का पूरा खेमा मौजूद है और गाड़ियों पर गाड़ियां धकाधक यहां पर आ रही हैं। कई कांग्रेसी नेता यहां पर आ चुके हैं। परवेश गाबा आए हैं, परवेश गाबा समाज सेवी हैं, समाज सेवी वो आप देख सकते हैं। परवेश गाबा समाज सेवी हैं, समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो आज एक निमंत्रण दे रहे हैं। क्या निमंत्रण दे रहे हो आप? ये आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग है। तो आज आपने सबने श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं 6:15 बजे, वहां पर आपने आना। आर्ट ऑफ लिविंग तो कांग्रेस में हो गई आज? नहीं कांग्रेस में तो मेरे को तो पता नहीं अभी क्या क्या नहीं अच्छा। है। मैं तो इस बारे में तो मेरे को तो पता नहीं भाई। कुछ भी नहीं, आपका तो खैर कुछ लेना देना नहीं हम है। तो ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अशोक खुराना के बेटे आप देख सकते हैं बिजी हैं यहाँ पर, और साथी बिजी हैं। कमल मिड्डा जी को पसीने आ रहे हैं। कमल जी आपको क्यों पसीने आ रहे हैं? बाहर मिट्टी चल रही है भाई, आंख में अच्छा। मिट्टी गिर गई, मेरे को पसीने आएंगे। नहीं, मैंने कहा इतनी मेहनत करते हो आप, दिन रात खबर पसीने करते आ हो, जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिन रात खबर लगातार करते हो, मेहनत बड़ा करते हो। झटका है कांग्रेस के लिए, बड़ा झटका है। कांग्रेस का क्या रहेगा अब इसकी स्थिति? तो देखो काफी- सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस कमजोर हो सकती है इससे, लेकिन चुनाव में हम कहें कि चुनाव में देखो कड़ी टक्कर है, अभी कड़ी टक्कर है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, इससे कुछ ना कुछ कांग्रेस पर असर पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन मेरी राय क्या है, मेरा आपको इस विषय में क्या कहना है वो जरा ध्यान से सुन लेना कि जिस तरह की जिज्ञासा जाहिर की जा रही है वो आने वाला समय तय करेगा। दोस्तों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।